नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों। सैटरडे साइंस सीरीज एट 7 PM में हम हिंदू संस्कृति के पीछे के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज भी हमारी एक ऐसी परंपरा है जिसके पीछे का विज्ञान यानी कारण समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वह परंपरा है पगड़ी की, साफे की। हमारी परंपरा में पगड़ी का विशेष स्थान है। आज भी कई प्रसंगों पर पगड़ी यानी साफे का उपयोग किया जाता है, किंतु आज एक रस्म के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। वास्तव में पौराणिक समय में इसका बहुत महत्व था। तो आइए जानते हैं क्या महत्व था। तो जाने कि पगड़ी शब्द में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। पगड़ी यानी पगड़ी यानी ऐसा समझिए कि पग से लेकर आपके सिर तक आपकी सुरक्षा के लिए जो अड़ी हुई है वह है पगड़ी। हम पौराणिक समय में देखें तो जो हेड होता था, जो सरदार होता था, वह हमेशा विशेष पगड़ी धारण करता था और ये एक सम्मान का विषय था। और ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही इसे धारण करते थे, पर महिलाएं भी इसे धारण करती थी। जो भी हेड रही है, इसके पीछे भी बहुत सी कथाएं हैं, पर यहाँ हम कथा पर न जाकर तथ्यों पर जाएंगे और समझेंगे कि पगड़ी पहनने के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है। भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ मिलती है, तो उसके पीछे स्वाभाविक ही है कि वैज्ञानिक कारण ही रहा होगा। सबसे पहले ये समझे कि पगड़ी हमारा सुरक्षा कवच है। ये हमें सिर पर लगी चोट के दुष्प्रभाव से बचाती है। पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी जिसमें अगर सिर में चोट लग जाए तो प्राण घातक हो सकता था। और दूसरा, पगड़ी हमें अलग अलग वेदर कंडीशन के दुष्प्रभाव से बचाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सिर पे गर्मी का सीधा और लंबा लगातार संपर्क हमें बीमार कर सकता है, हमें हीट स्ट्रोक भी लग सकती है। उसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो भी हमारी रक्षा करती है यह पगड़ी। वैसे ही बारिश में भी उसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था। विज्ञान यह कहता है कि हमारा सिर, हेड, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे सेंसिटिव पार्ट है। उसकी रक्षा करना अत्यंत जरूरी है, चाहे वो बदलते पर्यावरण या तापमान से हो या किसी भी प्रकार की चोट से सुरक्षा हो। लेकिन सर की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। पगड़ी के उपयोग का दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास अच्छा खासा कपड़ा हर वक्त तो उपलब्ध रहता है, जिससे हम शरीर को ढक सकते हैं या नीचे बिछा भी सकते हैं। और आज के समय में तो सर पे धारण की गई पगड़ी, उसको ही मास्क बनाकर भी उपयोग लिया जा सकता है। पगड़ी का और एक बड़ा आध्यात्मिक कारण यह है कि हमारे धर्म के किसी भी संप्रदाय में, धार्मिक परंपरा में पगड़ी बांधना जरूरी कहा गया है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, जब हम योगाभ्यास करते हैं, यानी जब हम कोई शक्ति जागरण का कार्य करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे भीतर जो शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर के विद्यमान सभी चक्रों का जागरण जब होता है, तब एनर्जी, शक्ति अपवर्ड डायरेक्शन में बहती है। यह उत्पन्न शक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है, सहायक है। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में बहती ऊर्जा को शरीर में रोक कर रखने के लिए, सहस्त्रार चक्र में ही रोक कर रखने के लिए, सिर से बाहर जाने से रोकने के लिए पगड़ी पहनने का प्रावधान था। यानी हमारी साधना का असली प्रसाद यानी रियल आउटकम हमारे भीतर ही रहे, वो उद्देश्य था। और एक कारण यह है कि हमारे बाल जो होते हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, चुंबक की तरह। आपने देखा होगा कई बार बालों से चीज़ें चिपक जाते हैं या आपस में भी बाल चिपक जाते हैं, यानी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो हमारे आसपास की सभी नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित होने से रोकने के लिए भी पगड़ी लाभकारी है। तो अब आपको पगड़ी का महत्व समझ में आया होगा, पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पगड़ी हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, पगड़ी हमारी संस्कृति का प्रतीक है। पर आज हम पगड़ी नहीं पर कैप पहनते हैं। वो क्यों? आपने देखा होगा विदेशों में भी हैट या कैप का उपयोग किया जाता ही है, लेकिन हमको गुलामी काल में पता ही नहीं
रहा कि हमारी पगड़ी कैसे हैट और कैप बन गई और फिर आज रुमाल बन गई। आज भी हमारे किसी धार्मिक रिचुअल में, विवाह, मृत्यु जैसे प्रसंगों में पगड़ी का रिवाज है, पगड़ी की रस्म है, तो इसे केवल रस्म ना समझे, अपनी संस्कृति का संरक्षण करे और संवर्धन करे और गर्व से पगड़ी धारण करे। धन्यवाद। आप भी पगड़ी धारण कीजिए और अपनी एक सेल्फी, एक फ़ोटो मुझे भेजें। मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एफबी का आईडी यहाँ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शनिवार सैटरडे साइंस सीरीज एट 7 PM में। जय हिंद, वंदे मातरम।